ये सिर्फ तस्वीरें पहली बार ही नहीं दिखा रहा हूं, इससे पहले ना जाने कितनी बार जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये तस्वीरें पहुंचाई गई हैं। सीधा कहूं तो गलत नहीं होगा, ये मौत को दावत है। ये तस्वीरें भी देख लीजिए, ये ट्रांसफार्मर की तस्वीरें हैं। मैं अगर कहूं ये एक अपाहिज निजाम है। जो ट्रांसफार्मर के जो खंबे हैं, जो पोल हैं, वो किस तरह से लकड़ी के सहारे खड़े हुए हैं। मैं कोटी चंडिहार पंचायत के वार्ड नंबर 4 में इस समय मौजूद हूं और यहां पर मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये सिर्फ तस्वीरें पहली बार ही नहीं दिखा रहा हूं, इससे पहले ना जाने कितनी बार जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये तस्वीरें पहुंचाई गई हैं। मेरे पीछे यहां पर आप देख सकते हैं, ये बिजली का पोल है। इससे पहले भी कितनी बार, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, तमाम माध्यमों से प्रशासन तक ये बात पहुंचाई गई कि यहां पर बिजली की जो व्यवस्था जो बनाई गई है वो किस तरह से खराब हालत में है। और साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस पोल को खड़ा होना चाहिए था, जमीन के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो पोल किस तरह से पहाड़ी पर लेटा हुआ है और बाज़ाब्ता यहां पर बिजली की तारें उसके साथ लगी हुई हैं। बल्कि मैं सीधा और सीधा कहूं तो गलत नहीं होगा, ये मौत को दावत है। ना जाने कितने हादसे इससे पहले यहां पर हो चुके होंगे, लेकिन विभाग ने कोई भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं निभाई। और थोड़े सा अगर सहयोगी मेरे दिखा पाए आपको, ये बिजली की सप्लाई जो है वो किस तरह से यहां पर सरसब्ज पेड़ों के सहारे जो है वो चल रही है। कहीं तारे जमीन को छू रही हैं तो कहीं पेड़ पर हैं। और जो ट्रांसफार्मर के जो खंबे हैं, जो पोल हैं, वो किस तरह से लकड़ी के सहारे खड़े हुए हैं। जब बारिशें होती हैं, जब बर्फबारी होती है, पूरे इलाके में सप्लाई जो है बंद हो जाती है। यहां पर जिस तरह से मैंने बताया कि ये पहली बार हम इस रिपोर्ट को नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार ये रिपोर्ट जो है वो हम कर चुके हैं। ना यहां के जिम्मेदारों ने इस तरफ को ध्यान दिया और ना ही विभाग के जिम्मेदारों ने कोई ध्यान दिया। ये मेन सड़क है, यहां पर रोजाना जो है हजारों की तादाद में लोग चलते हैं, हर कोई देखता है, हर किसी ने इन तक जिम्मेदारों तक बात पहुंचाई होगी। उसी के साथ साथ जब यहां पर आधिकारिक दौरा होता है, जो विभाग के लोग होते हैं वो भी सड़क से जाते होंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या उनकी नजर इस पर नहीं पड़ी? यहां पर हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, बात कर लेते हैं कि ये मामला कब क्या है और किस तरह देखते हैं। नाम बताएं आप। जी सर, मेरा नाम मनशा मोहम्मद है और मैं 4 नंबर वार्ड से ताल्लुक रखता हूँ। कई बार यहाँ से पहले भी कई बार यहाँ मौके हुए, लेकिन आज तक किसी ने ना सुनी और ना ही हमने कोई देखा इधर। और ये आपके सामने है, ये बिजली के खंबे हैं, ये ट्रांसफार्मर जो है ये देख लीजिए, आप नजदीक जाकर देख लीजिए। इसका जो है ये तो ना लकड़ी पर है, ना लोहे पर है, ना जमीन पर है। अभी बारिश जब आती है, अभी बादल जो होते हैं वो आसमान पर होते हैं, तो यहाँ बिजली बंद हो जाती है। ये बताएं, जो हमारे पीछे ये पोल है, सदियों से, मुझे लगता है 2-3 साल से ऐसे पड़ा है, जब से सड़क बनी हुई है।
किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया? किसी ने सर आज तक ना ही किसी ने इस पे ध्यान दिया, और न कोई जो भी आता है सर बस बोल के जाते हैं, बस आता कोई नहीं है और ना इसका काम करता है कोई सर। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आगे भी चंडिहार तक आप देखें, और बैकन से लेकर चंडिहार तक इस लाइन का जो हालात देखें आप खुद, आप यहाँ के लोकल हैं और देखें आप, ये हर जगह जो है लटकी हुई तारें हैं, कहीं खंभों के क्या नाम पेड़ों के साथ ये खंभे जो है ना, तारें जो है ना लगी हुई हैं। और कहने का मतलब ये इतना सर कि हमने बहुत कोशिश भी की, लेकिन आज तक किसी ने सुनवाई नहीं। कितनी बार प्रशासन तक बात को पहुंचाया गया, कंसर्न विभाग तक जो है बात को पहुंचाया गया? तकरीबन को 10-12 बार सर। हादसे कितने बार हुए? हादसे यहाँ पर 8-10 बार हादसे हुए सर। माल मवेशी भी मर गए, और क्या नाम सिर्फ आदमी नहीं मरा कोई, लेकिन माल मवेशी यहाँ पर कई 5-10 बार यहाँ पर जो है माल मवेशी भी गुजरा। ये सिर्फ इसी स्थान की बात नहीं है, अगर हम बनी क्षेत्र के मुख्तलिफ इलाका जात की बात करें तो स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। हर बार आश्वासन दिए जाते हैं, यकीन दहानी दी जाती है लोगों को कि बिजली सप्लाई में सुधार लाया जाएगा, लेकिन वक्त गुजर जाता है और वक्त के साथ साथ वो सारे वादे जो हैं वो कहीं ना कहीं दफन हो जाते हैं और भूल जाते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों या फिर नेता हों। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि ये एक मुख्य मार्ग जो है इस इलाके को जोड़ने वाला, और जिस तरह से मैंने बताया कि प्रशासन के अधिकारी भी इसी मार्ग से गुजरते होंगे, लेकिन फिर वो ये सवाल, क्या उनकी नजर इस ओर नहीं गई? क्या वो एक बड़े हादसे का इंतजार करेंगे कि उसके बाद ही यहां पर इस पूरी चेन को जो है वो बदला जाएगा? और यहां पर कुछ और लोग, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इसे देखते हैं पूरी बिजली निजाम को। तो क्या नाम है आपका सर? असगर अली, ये बताएं जिस तरह से यहाँ पे बिजली सप्लाई काफी खराब है, किस नजरिए से देखते हैं? अब तक कितने हादसे हो चुके हैं? हमने कई बार इस बारे में डिपार्टमेंट से बात भी की और कई लोग आके भी देख के भी गए, तो आज तक इसकी मरम्मत ना हुई ना ही होगी, क्योंकि जो भी कोई आता है तो वो वादे करके जाता है और बोल के जाता है कि हम जी इसको आज ठीक करेंगे, कल ठीक करेंगे। और हमारी इस बारे में जेई साहब से बात हुई, एक्सिन साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि हमने इस पूरी पंचायत के लिए, कोटी पंचायत के लिए पोल्स रखवाए हैं और इसकी हम जल्द से जल्द मरम्मत कराएंगे। और कितने सालों से सुनते आ रहे हैं आश्वासन? और आज से कोई ये हमारी लाइट जो है 1992 से हम सुनते आ रहे हैं, और 2 फेस पे, चलो इस बात से अब पहले भी मतलब 2 फेस पे चली हुई है हमारी लाइट। पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि हम 3 फेस करेंगे, वो भी नहीं हुई। आज से पहले 1992 से लेकर आज तक कहते रहे और ना ही ठीक की तो ना ही कराएंगे ये लोग। तो इन्होंने पहले भी कई वादे। इस पूरे गांव की बात करें, पूरी पंचायत की बात करें, स्थिति किस तरह से? पूरी पंचायत में तो छोड़ना जी, हम तो इस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं कि मतलब हमारा ट्रांसफार्मर 82 घर इसी एक ट्रांसफार्मर पे चले हुए हैं। हमने कई बार ट्रांसफार्मर, मस्जिद मोहल्ला है हमारा वार्ड नंबर 5 में, तो उसकी भी मांग की, वो भी नहीं मिला। अगर वो मिला होता तो शायद हमारा ये वाला पोर्शन जो बच भी सकता था। यानी कि लो वोल्टेज की समस्या भी है? जी जी, लो वोल्टेज की भी समस्या है। क्या डिमांड क्या हमारी डिमांड यही है कि यहाँ कई हादसे भी हुए इससे पहले, इस पोल से और इस ट्रांसफार्मर से भी कई हादसे भी हुए यहाँ, और हमारी लाइन को कोई भी आज तक ठीक कर नहीं पाया। और हमारी डिपार्टमेंट से यही डिमांड है कि हमारी लाइन जो है जल्द से जल्द ठीक की जाए। और जिस तरह से यहाँ पर आपने स्थानीय लोगों को सुन रहे थे और किस प्रकार से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे हादसे हो चुके हैं, चाहे वो जिस तरह से ट्रांसफर की सिचुएशन को हमने आप तक पहुंचाया कि उसकी सिचुएशन क्या बनी हुई है, जो ट्रांसफार्मर है वो किस तरह से, जो खंबे वहां पे लगे हैं किस तरह से वो लकड़ी के सहारा उनको दिया गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही मैं कह सकता हूं कि विभाग की है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी। और जिस तरह से लोगों को घरों तक बिजली के बिल जो है पहुंचाए जाते हैं, उसी तरह पर कहीं ना कहीं उनको अच्छी बिजली निजाम भी दिया जाए, ताकि लोग जब
मौसम खराब होता है तब ये परेशान ना हो, और कहीं ना कहीं जो इनका माल मवेशी चरने के लिए जाता है उनको खतरा ना हो, ये लोग परेशान ना हो। कहीं ना कहीं लगातार इन्होंने कहा कि कई वर्षों से हम मांग करते आ रहे हैं, लेकिन वही सवाल फिर से, और शायद जवाब किसी के पास नहीं होगा कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि पूरे बनी क्षेत्र में हमने कई बार आश्वासनों को सुनते हुए देखा कि अच्छा काम होगा, बेहतर काम होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ स्थिति जूं की तूं बनी हुई होती है। और जिस तरह से मैंने कहा कि ये पहली कोई रिपोर्ट नहीं है इस स्थान से, लगभग अब तक कई सारी रिपोर्ट्स मैं कर चुका हूं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन रहा विभाग उसके कान तक जूं नहीं रिंग रही है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक मुख्य मार्ग ये है और सड़क के किनारे ये हालत है, तो आसपास गांव में जाकर क्या हालत होगी। अब उम्मीद यही करता हूं और उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले समय में यहां पर बिजली सप्लाई जो है वो बेहतर हो। कोटी चंडिहार से मैं हाफिज कुरैशी, बनी अपडेट के लिए। अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।